शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको उमर सोनिक विजन यूट्यूब चैनल पे वेलकम किया जाता है। हमेशा की तरह आप मेरे लेक्चर को बड़ा पसंद करते होंगे, तो आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट से बिलोंग करता है। टॉपिक हमारा ये है कि डिजिटल कंपैरेटर्स क्या है। बेसिकली डिजिटल कंपैरेटर्स की दो टाइप्स हैं, एक है आइडेंटिटी कंपैरेटर और दूसरा है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ज़ाहिर टॉपिक है तो आइडेंटिटी कंपैरेटर को भी हम छोड़ नहीं सकते, ताकि आपको आइडिया हो कि आइडेंटिटी कंपैरेटर्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी कंपैरेटर्स के अंदर दो इनपुट्स लिए जाएंगे और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर भी दो ही इनपुट्स लिए जाएंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बाइनरी नंबर्स जो शो किए हुए हैं कि दो बाइनरी नंबर्स हैं, यानी कोई भी बाइनरी नंबर है, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 है। इधर मैंने बाइनरी नंबर ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 1, कोई भी दो बाइनरी नंबर्स आपको चाहिए होते हैं कंपैरेटर के अंदर। जबकि आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर एक ही आउटपुट आती है और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर तीन आउटपुट्स आती हैं। आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर ये कंडीशन चेक की जाती है कि आया कि जो दो बाइनरी नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो वो इक्वल हैं तो हमें जो आउटपुट देगा वो एज अ 1, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। यानी ये आइडेंटिटी कंपैरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। सेम अगर मैं जहाँ बात करूँ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की, तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर तीन कंडीशन चेक की जाती हैं, यानी हमें तीन आउटपुट्स मिलते हैं। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर ये कंडीशन चेक की जाती हैं कि क्या जो एक बाइनरी नंबर है वो दूसरे बाइनरी नंबर से ग्रेटर है, या वो लेस दैन है, या वो इक्वल टू है। तो ये तीन कंडीशन चेक की जाती हैं। अगर तो ये कंडीशन जो चाहे वो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात हो या आइडेंटिटी कंपैरेटर की बात हो, आपको आउटपुट आपने सेम ही अप्लाई करनी है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। जबकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम आउटपुट को एज अ 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कंपैरेटर की जो बात आप समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कि ज़ाहिर है कि हर एक कोई भी टॉपिक होता है जो स्टडी किया जाता है उसकी कोई एप्लीकेशन होती है। तो कंपैरेटर की भी अपनी ही कोई ना कोई एप्लीकेशन है। तो कंपैरेटर बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन जो है वो राइट की हुई हैं कि ये सीपीयू के अंदर, एमसीयू के अंदर, यानी माइक्रो कंट्रोलर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर भी कंपैरेटर का बहुत अहम रोल है। कंट्रोल सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि आपने इस वक्त क्या डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ये ना कंपैरेटर का इस्तेमाल है। पासवर्ड वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए भी कंपैरेटर इस्तेमाल किया जाता है। एक यूज़र ने इनपुट्स दिया अपने पासवर्ड, और उसका पासवर्ड को चेक किया जाता है जो डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, यानी उसके क्रेडेंशियल डिटेल को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा जो उसने इनपुट्स दिए हैं। अब वो भी जो वेरिफिकेशन है वो किसके थ्रू हो सकती है, कंपैरेटर के थ्रू। इसी तरह डाटा कंपैरिजन, यानी डाटा कोई आपके पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, तो आपने क्या करवाना है कि ये देखना है कि वो ग्रेटर है, लेस देन है, या इक्वल टू है। इसी तरह बायोमेट्रिक का एप्लीकेशन के अंदर भी कंपैरेटर का बहुत अहम रोल है। यहाँ तक तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि डिजिटल कंपैरेटर्स होते क्या हैं। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी कंपैरेटर की तरफ, उसके बाद हम आएंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की तरफ, जिसके ऊपर हम लेक्चर्स एक्स्ट्रा बनेंगे। पहले हम कवर अप करते हैं आइडेंटिटी कंपैरेटर। आइडेंटिटी कंपैरेटर को बेसिकली जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मल्टीपल एक्स नॉर गेट्स के साथ और एक ही एंड गेट इस्तेमाल होता है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल एक्स नॉर गेट्स, जबकि एक ही एंड गेट का इस्तेमाल है। और अब ये मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है कि एक्स नॉर गेट क्यों मल्टीपल इस्तेमाल किए जाएंगे जबकि एंड गेट एक ही इस्तेमाल होगा। चलो चलते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी कंपैरेटर की। आइडेंटिटी कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट किया जाता है मल्टीपल एक्स नॉर गेट से और एक एंड गेट से। अब मल्टीपल एक्स नॉर गेट क्यों इस्तेमाल होते हैं और एक ही एंड गेट क्यों चाहिए,
तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं, यानी दो बाइनरी वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए और बी, जिनके पॉसिबल हमने कम्बिनेशन बना दी है कि पहले 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1, फिर 0 1 0 1। ये पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं दो बाइनरी वैल्यू के लिए। इसकी जो आउटपुट आएगी एक्स नॉर के अंदर, वो हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर दी हैं। अब ये देखें कि ज़रा गौर करें टेबल के अंदर कि एक्स नॉर जब आप लेंगे दो बाइनरी वैल्यूज़ के लिए, तो ये देखें कि अगर दो बाइनरी वैल्यूज़ सेम हो, जिस तरह से 0 0 है या 1 1 है, तो दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगी? 1 1 आएगी। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो फिर आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये तो एक्स नॉर केस के अंदर है। अब क्योंकि बात ये है कि ये अब हम एक्स नॉर की बात कर क्यों रहे हैं, बेसिकली आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर जो हमने कंडीशन चेक करनी होती है वो ये देखनी होती है कि ए की जो बाइनरी वैल्यू है वो बी के बाइनरी वैल्यू के साथ इक्वल है या नहीं है। हमने ये चेक करना है कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इक्वलिटी को चेक करना है। तो अगर ये दो बाइनरी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं, यानी इक्वल आ रही हैं, तो फिर हम आउटपुट क्या देंगे? 1। जब हमने क्या पढ़ा था कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या लेंगे? 1, अदरवाइज फॉल्स यानी 0। तो हमारी इस वक्त जो कंडीशन है, यानी आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर हमने ए की कंडीशन को फॉलो अप करना है, और वो कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी। बस यही चेक करना है। तो अगर ए इज इक्वल टू बी ही चेक करना है तो फिर ये देखें कि 0 0 इज इक्वल टू 1 और 1 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इनपुट्स क्या हैं? सेम है, इसलिए इनके आउटपुट्स क्या आई है? 1 1 आई है। ठीक है। और अगर डिफरेंट इनपुट्स होंगे, यानी ये देखें कि ये मैच नहीं कर रही कंडीशन के अंदर, तो आउटपुट क्या आएगी? 0। तो अब ये देखें कि ये तो बनी इस कंडीशन के हवाले से। तो अगर ये हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट आ रहा है ये एक्स नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात समझ आ रही हो आपको? तो एक्स नॉर का टेबल भी यही है। आई होप जहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ए इज इक्वल टू बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स नॉर को। ठीक है, जहाँ तक हमें टेबल से अंदाज़ा हो गया। अब हम इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मेरा एक तरीक़ाकार रहा है कि मैं पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करता हूँ, और जब लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएं तो फिर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो जहाँ भी हम यही काम करते हैं। आइडेंटिटी कंपैरेटर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएंगी ताकि हम सर्किट डायग्राम बना सकें। और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ऑलरेडी ये कहा गया है कि मल्टीपल एक्स नॉर गेट्स हो सकते हैं और एक एंड गेट हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये देखें कि हमारे पास दो बाइनरी वैल्यू हैं। ए की जो बाइनरी वैल्यू है 0 1, जबकि बी की बाइनरी वैल्यू है 1 1। अब ये देखें कि इसके अंदर हर एक बाइनरी वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 2 नंबर ऑफ बिट्स हैं। इसी तरह इस बाइनरी वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 2 नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो जब हमने मैच करना है, यानी दो बाइनरी वैल्यूज़ को जब मैच करना है, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग बिट्स को मैच करेंगे, उसको देखेंगे। यानी ये दो बाइनरी वैल्यूज़ हैं, इनके जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट्स हैं उनको देखेंगे। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह हम इसको को देखेंगे करस्पॉन्डिंग, क्या ये दो बाइनरी वैल्यू जो हैं ये मैच कर रही हैं? क्या ये दो बाइनरी वैल्यूज मैच कर रही हैं? अब ये देखिएगा कि जो मल्टीपल एक्स नॉर है ये क्या कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते जाएंगे उतने एक्स नॉर गेट्स लगते जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपके पास सिर्फ एक ही बिट होता, यानी बिट के मुराद है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 है और बी की बाइनरी वैल्यू 0 है। अब ये देखें इनके अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं? एक एक ही हैं। तो फिर कितने एक्स नॉर गेट लगेंगे? एक ही लगेगा। क्लियर? चलें अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ये देखें, ये ए बी है, कोई एक हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? यानी आइडेंटिटी कंपैरेटर को फाइंड आउट करने के लिए 1 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 एक तो इधर आ रहा है, ए 1 जहाँ पे आ रहा है। तो 1 के अगेंस्ट वैल्यूज़ क्या हैं? 0 0 है। तो इट्स मीन कि जो 0 है इसको अगर आप लिटरल्स की फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट,
क्योंकि ज़ीरो किसको एक्सप्रेस करेगा, कॉम्प्लीमेंट को, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। जब हम इधर आएंगे, क्योंकि 1 के अगेंस्ट वैल्यू चेक करनी है आपने, तो ये 1 और 1 है, तो इट्स मीन के ये क्या आ जाएगा, सिंपल ए और सिंपल बी। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आपकी बन चुकी है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सक्लूसिव नॉर को नहीं शो करता? यस, एक्सक्लूसिव नॉर को शो करता है। तो एक्सक्लूसिव नॉर को शो करता है, इट्स मीन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए एक्सक्लूसिव और बी, और इसकी अगर नेगेशन ले लें तो ये क्या बन जाता है, एक्स नॉर बन जाता है। जहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है कि ए एक्सक्लूसिव और बी, इसका नेगेशन ले लें तो ये क्या बन जाता है, एक्स नॉर बन जाता है। अगर हम कंसीडर करते हैं ए की बाइनरी वैल्यू, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए की बाइनरी वैल्यू 1 0 है, जबकि बी की बाइनरी वैल्यू हमारे पास है 1 1 है। हम ये ले लेते हैं। ये जो हायर आर्डर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यानी 1 और 1, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको आपने पहले कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लोअर आर्डर की तरफ जाना है। बात समझ आ रही है आपको? तो क्या करेंगे कि इन दो को मैच करने के लिए हम क्या, ए और बी। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये जो 1 1 है, ये किसको शो करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा ए 1 और ये ए नॉट, ये वैल्यू बी नॉट और ये वैल्यू बी 1 को, यानी ये वाले जो साइड है राइट साइड पे, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉट के साथ एक्सप्रेस करेंगे, यानी ए नॉट ए 1, ये बी नॉट बी 1। बात समझ आ चुकी है आपको? तो इस वक्त जो हम वैल्यू जो मैच करने लगे हैं, वो किसकी मैच करने लगे हैं, A1 और B1 की। तो ये A1 और B1 हमने लिख दिया, ठीक है। ये दो इनपुट्स आ गए, इन दोनों इनपुट्स का हमने क्या लेना है, एक्स नॉर लेना है। तो हमने एक्स नॉर ले लिया। अब एक्स नॉर ले लिया, अब आगे चलें। आगे बिट्स जो हैं 0 और 1, इसको भी देखना है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो जब तो ये हमारे पास है ए नॉट और ये बी नॉट, सही हो गया। अब इन दोनों का कंबाइन करते हैं, यानी एंड लेंगे हम। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, हम एंड ले लेंगे, ठीक है। तो जितने आपके पास एक्स नॉर होंगे, सबका एक ही एंड आप लेंगे। उसकी वजह ये है, हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं। पहले जो दो बिट्स हैं, ये तो बता रहा है इक्वल। बात समझ आ रही है आपको? A1 और B1 क्या है, इक्वल हैं। यानी अगर A1 की भी वैल्यू इनपुट 1 है और B1 की भी इनपुट 1 आ रही है, सही है। तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 1। तो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो 1 आ चुकी है जहाँ तक। लेकिन जहाँ पे देखें कि ए नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, और बी नॉट की वैल्यू जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 है। एक्स नॉर में हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। डिफरेंट इनपुट्स पे जो आउटपुट आती है वो 0 आती है, तो ये 0 आ गए। अब इन दोनों का एंड लें आप, तो एंड क्या आएगा, 0। इस मीन के आपको क्लियर बात पता चल चुकी है कि होल नंबर को अगर आप देखें, यानी 1 0 और 1 1 क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ठीक आ चुका है। बात समझ आ चुकी है आपको? अगर ये 1 होता जहाँ पे, यानी ये क्या हो जाता, अगर ये 1 है, अब तो ये इक्वल होना चाहिए। तो ए नॉट को हम जहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर दें, तो 1 और 1, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 1, क्योंकि हमें सेम इनपुट पे 1 मिलता है रिजल्ट। और 1 और 1 क्या आ जाएगा इधर, 1। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर, कोई मुश्किल? अब मुझे देखें, अगर हमारे पास ये केस 0 0 हो जाए, यानी दूसरा केस आप कर देखें, ये केस ये दोनों 0 हो जाए, तभी इक्वल है जी, इक्वल है।
तो अब क्या करेंगे कि 0 0 आ गया, ऐसे ही है। जो आपके पास नॉर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक हो गया। और 1 और 1 का एंड लें तो क्या आंसर आता है, 1। बात समझ आ रही है आपको। और 1 अगर आ जाए तो इट्स मीन की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आपसे क्या कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 1। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो आई होप जहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि आइडेंटिटी कंपैरेटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर कितनी कंडीशंस होती हैं। तो वो एक ही कंडीशन है जो कि A=B है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी कंपैरेटर को समझ चुके हैं और अब ये है कि जो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जाते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आपको आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर हम बेसिक जो हमने स्टडी की है कंपैरेटर्स के हवाले से वो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी।